हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 12 क्लास 11th प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू द सर्कल। तो कुछ टेंजेंट से रिलेटेड, सर्कल का जो टेंजेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ ये मैंने प्रॉब्लम्स यहाँ ली हैं। और इससे जो पहले वीडियो गया है उसमें भी टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं। और ये कुछ और मैं प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, इस टेंजेंट से रिलेटेड हैं। देखिए ज़रा हम इनको करते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 169 एट 5, 12 and 12 minus 5 are perpendicular to each other। मीन्स क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फर्स्ट को देखिए जरा कि कोई भी सर्कल है हमारा, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। कोई सर्कल है हमारा, ये सर्कल है मान लो। तो इस सर्कल पर 2 पॉइंट्स हैं। एक मान लो हमने यहाँ मान लिया पॉइंट्स ये 5 और 12, और एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, एक पॉइंट मैंने मान लो यहाँ मान लिया इसको, ये आपका 12 और माइनस का 5। क्लियर? तो वो ये कह रहा है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर ये 2 पॉइंट्स जो दे रखे हैं, इन पॉइंट्स से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये कोई टेंजेंट ड्रॉ किया हमने और एक टेंजेंट मैंने इस पॉइंट पर ड्रॉ किया। देखिए जरा, इस टाइप से ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया, तो क्या ये परपेंडिकुलर हैं? ये दोनों टेंजेंट क्या परपेंडिकुलर होते हैं? ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स, एक ये टेंजेंट है और एक हमारा ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये कोई सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। इसकी इक्वेशन हमारा ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 169। ये इसकी इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, ये इसका कोई सेंटर है। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन दे रखी है, इस सर्कल पर 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, उन पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो क्या ये दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एट पॉइंट 5, 12 एंड 12 माइनस 5 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? ये प्रूफ करना है। तो इससे पहले जो वीडियो गया है उसमें हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालना कई फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म बताए थे मैंने निकालने के। पॉइंट फॉर्म बताया था और आपका स्लोप फॉर्म बताया था। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है ना, तो कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पर? पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म से हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं और इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास सर्कल की ये दे रखी है। तो देखिए जरा, इसको टेंजेंट को आप इसको मान लीजिए आपका ये 1 टेंजेंट है और ये आपका सेकंड वाला टेंजेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1, क्या बताया था इक्वेशन लिखने का सिस्टम मैंने? एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई y1। एक्स वाला टर्म यहाँ है नहीं, जनरल इक्वेशन में वो रहता है। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल 169। 169 से हम कोई भी उसमें चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहने देना है। ठीक है, बस। तो ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर की जगह पर ये एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह पर ये करना है कांस्टेंट टर्म, ऐसा का ऐसा ही रखना है उसको एज इट इज। अब यहाँ पर ये जो क्या रहता है, x1 y1, ये पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। x1 और ये y1 मान लो, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो।
कितना हो गया आपका ये 5x और प्लस का ये 12 और ये y हो गया इज इक्वल 169 हो गया, खत्म मामला। ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, इस टेंजेंट की। अब इसी तरीके से हम इस सेकंड टेंजेंट की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट, ये भी आपका फॉर्मूला वही x x1 प्लस y y1 इज इक्वल 169, ठीक, यही लग जाएगा यहाँ पर। ये आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, देखें जरा क्या हो जाएगा यहाँ पर। ये x, यहाँ पॉइंट ये वाले हैं इस टेंजेंट पर, इस टेंजेंट की हम सेकंड टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन जो सर्कल को टच कर रहा है। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला था, तो इसको हमने इसमें यूज कर दिया, इस पॉइंट को हमने इसमें यूज कर देंगे इसको। देखो तो आपका क्या हो जाएगा 12 और प्लस y और माइनस का 5 इज इक्वल 16 और 9, ये हो गया। तो 12x माइनस 5y और इज इक्वल 16 और ये 9, ये आ गया। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये ए इक्वेशन मान लो, इसे बी मान लीजिए आप। तो ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या, ये दिखाना है। ये यहाँ 90 का एंगल बन रहा है क्या, ये दिखाना है। तो उसके लिए हमने क्या तरीका बताया था कि ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन ये आ गई, लाइन मीन्स टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई, दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई। तो दोनों का हम स्लोप निकाल लें, इस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके, हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था। तो इसका स्लोप निकाल दो, इसका स्लोप निकाल दो, दोनों का स्लोप का अगर प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो दिस मीन्स दीज टू लाइन्स बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये है बस। तो इसको जरा आप इसको देखिए जरा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करो तो क्या हो जाएगा आपका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का तरीका 12y इज इक्वल -5x प्लस 169, ये इधर ही रहेगा। मैंने बताया था ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, y वाला टर्म इधर रहेगा और सब इधर रहेंगे, और यहाँ कोफिशिएंट y का +1 बनाना है, तो y इज इक्वल आपका -5 अपॉन में ये 12x और प्लस 169 अपॉन में ये 12 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन क्या हुई, ये y इज इक्वल -5 अपॉन में 12x और प्लस 169 अपॉन में 12। कंपेयर करें इसको, y इज इक्वल m1x प्लस c, तो m1 इज इक्वल -5 अपॉन में 12 आ गया, ये m1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इसको चेंज करिए आप, ये आपका 5y इज इक्वल 12x माइनस 169, चेक कर लें जरा, 5y को इधर ले गया, इसको इधर ले आया, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, 12x अपॉन में 5 माइनस 169 अपॉन में 5। यहाँ फिर से कंपेयर करें तो y इज इक्वल m2x और प्लस c, तो मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ m कितना आया, यहाँ से m2 कितना आ रहा है, देखिए ये x का कोफिशिएंट या m2, यहाँ x का कोफिशिएंट 12 अपॉन में 5, तो यहाँ से जो m2 निकला, यहाँ से जो m2 निकला वो कितना निकला, m2 इज इक्वल -12 अपॉन में 5, ये m2 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे m2 इज इक्वल 12 अपॉन में 5, यहाँ से m2 आपका -12 अपॉन में 5। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 जरा निकाल के देखें। तो यहाँ तक देख लीजिए आप इसको क्लियर, और चेक कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर निकाला, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर निकाला। कोई सर्कल है, उसकी सर्कल की इक्वेशन दे रखी थी, उस सर्कल पर 2 पॉइंट्स दे रखे थे, तो
तो वहाँ उन दोनों पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रहे थे, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का यहाँ कौन सा फार्मूला लगा, पॉइंट फॉर्म वाला। स्लोप का मैटर नहीं है यहाँ पर, स्लोप की कोई चर्चा नहीं है, केवल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे थे। तो हमने बताया था इससे पहले वीडियो में कि पॉइंट फॉर्म लगेगा केवल। तो हमने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ये निकाल लिया, इस पॉइंट पर दूसरा टेंजेंट निकाल लिया। तो मैंने ये भी बताया था, शायद याद होगा, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब दे रखा होता है तो जनरली एक ही इक्वेशन दे रखी होती है, एक ही इक्वेशन निकलती है उसमें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अकेला दे रखा है तो उससे टेंजेंट की एक ही इक्वेशन फाइंड होगी, और जब 2 दे रखे होंगे तो 2 निकल के आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन निकल के आएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डबल थे ना, एक यहाँ था एक यहाँ था, तो 2 इक्वेशन आ गई। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल दे रखा है, एक दे रखा है, तो एक इक्वेशन निकलेगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 दे रखे हैं तो 2 इक्वेशन निकलेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3 दे रखे हैं तो 3 इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये है सिस्टम इसका, ठीक है। तो अब यहाँ कुछ नहीं है, बस इसको देखें जरा, यहाँ से इसको मिटाई देता हूँ और ये क्वेश्चन जो है अब आगे इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। नाउ m1 इंटू m2 इज इक्वल, हमको निकालना है m1 m2 की वैल्यू जो है, m1 इंटू m2 जो है प्रोडक्ट करें तो ये आपका ये माइनस का 5/12 इंटू m2 क्या है, ये आपका 12/में ये 5, 12 से 12 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इज इक्वल -1। ठीक, तो रिजल्ट क्या है हमारा, m1 m2 इज इक्वल -1 के निकल के आ गया। हैंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। टेंजेंट्स जो है ना, ये बोथ टेंजेंट, या बोथ लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही प्रूफ करना था, ठीक, यही प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को जरा देखें आप। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए जरा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = k टच द सर्कल x² + y² = 10x। मीन्स x की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है, जिस लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है, इस सर्कल को टच करती है। देखिए जरा, क्वेश्चन अच्छा है ये भी, ये अलग टाइप के हैं। सभी क्वेश्चंस मैंने अलग ही कुछ अलग स्पेशल टाइप के लिए हैं आपके लिए, डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी कुछ अलग था पहला, ये सेकंड भी कुछ अलग ही पैटर्न है। तो देखिए जरा, तो ये कोई सर्कल है, सपोज करिए ये सर्कल है हमारा, इधर बना लिया हमने, ये कोई सर्कल है और इस सर्कल की ये इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन हमारा ये दे रखा है आपका, ये x² + y² और = 10x, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। और इस सर्कल पर कोई एक ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन टेंजेंट की 3x + 4y = k। तो यहाँ जो k जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, इस k को फाइंड करना है। कब फाइंड करना है कि ये k जो है, k की किस वैल्यू के लिए, k जो फाइंड करना है मीन्स k की किस वैल्यू के लिए ये जो लाइन है इस सर्कल को टच करती है। टच करती है, टच तो कर रहा है, तो हम इसको टच इसलिए किया यहाँ पर, ये टच तो करती है लेकिन किस वैल्यू के लिए टच करती है ये पूछ रहा है वो।
ठीक है, तो हम इसको टच यहाँ पर करते हुए शो करेंगे इसको। तो लाइन की इक्वेशन ये दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं हम, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सर्कल के। देखें जरा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में लिख दो आप इसको। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखें जरा। इसको आप ये मैं लाइन खींचे देता हूँ यहाँ पर, ये कंफ्यूजन होगा। ये आपका ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन का ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर। हाँ देखिए जरा, अब इसका ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x, 10x को इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, और उसके बाद में इज इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। इसको जरा जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो। जनरल इक्वेशन मीन्स वही वाली आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0 से कंपेयर करना है इसको। तो देखिए ये g का कोफिशिएंट 2g और यहाँ g का कोफिशिएंट, सॉरी g नहीं, सॉरी x का कोफिशिएंट यहाँ 2g और यहाँ x का कोफिशिएंट -10। कंपेयर करें तो 2g इज इक्वल -10, तो g इज इक्वल -5, ये आगे निकल गए। अच्छा f 2f क्या आएगा निकल के, देखे जरा 2f, y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2f, यहाँ y टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो f इज इक्वल 0, बहुत क्लियर। c है क्या यहाँ, नहीं है, तो c भी 0, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। केवल x वाला टर्म था तो हमने क्या करा, केवल x का जो कोफिशिएंट है उस x के कोफिशिएंट से कंपेयर करके यहाँ पर ये 5 आ गया, -5 आ गया। y वाला कोफिशिएंट, y वाला टर्म ही नहीं है तो 2f इज इक्वल 0 रख सकते हैं, c वाला टर्म नहीं है तो c इज इक्वल 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर क्या होते हैं इसके, -g और -f होते हैं ना। इस टाइप की जो जनरल इक्वेशन के सेंटर्स ये रहते हैं ना, तो यहाँ से जरा सेंटर्स क्या हो गए 5 और 0, g इज इक्वल -5, तो -5 को हम +5 कर देंगे, 5 और ये 0 आ गया सेंटर, क्लियर। रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, a इज इक्वल रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये था फॉर्मूला। तो g मीन्स आपका 25 हो जाएगा, ये सब 0, ये सारे 0, तो आपका √25 मीन्स 5 आ गया, ये रेडियस आपका 5 आ गया, बस ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हमने बस कंपेयर करके ये वैल्यू निकाल ली, इसका अब कोई काम नहीं है। अब देखिए जरा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चंस, थर्ड क्वेश्चंस की इक्वेशन लिखी हुई है, इसको आप इधर ना इधर इंक्लूड मत कर लेना इसको, ठीक है, लाइन अलग पार्टीशन कर दिया। आगे देखिए जरा, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये फिर से लग रहा है कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला था, इसे O मान लो, इसे M मान लो, तो वो इक्वल किसके हो जाएगा, इस A रेडियस के, जो हमारी A रेडियस आई है। A इज इक्वल क्या है हमारा 5, अभी हमने 5 निकाल दिया, तो ये OA डिस्टेंस तो हमने ये निकाल ली ना, ये 5 निकाल दी भाई, डिस्टेंस तो ये हमने 5 निकाल दिया। लेकिन इस OA डिस्टेंस को हम इस पॉइंट से, जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला, उससे भी निकाल सकते हैं, और दोनों तरीके से निकालने के बाद में दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल रख देंगे, वहां से K फाइंड हो जाएगा। देखिए जरा, तो एक तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से ये चीज ऐसे बन गई, देखें जरा, ये मैं यहाँ इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ। ये लाइन हमारा क्या है, 3x + 4y - k इज इक्वल 0। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, k को इधर लाना है, और ये पॉइंट्स क्या हैं 5 और 0, तो ये O और M, OM बराबर निकालिए यहाँ पर, OM क्या हो जाएगा आपका ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b², ये फॉर्मूला होता था। तो a क्या है,
ए मीन्स ये आपका 3, बी आपका 4 और सी मीन्स माइनस के। रखें ज़रा वैल्यू, तो 3 और x1, ये x1 हो, ये y1 हो गए। 3 × 5 चेक करिए, और ये 4 आपका, ये b कितना है 4, और आपका y1 0 हो गया, और माइनस का k, और अपॉन में रूट, ये आपका हो जाएगा 9 और प्लस का ये 16। चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर a² + b², ये आ गया यहाँ पर, और ये 3 और ये x1 ये आपका, और 4 आपका ये, और आपका y1 0, और ये क्या, ये मॉडुलस में चलेगा, डिस्टेंस है, मॉडुलस लगा दिया करो, मॉडुलस का साइन। तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका 15 माइनस का k अपॉन में ये आपका 25, और 25 का 5 आ जाएगा बाहर निकल के, ये OA आ गया। लेकिन इस OA को हम पहले इस रेडियस से भी निकाल चुके हैं, OA तो था रेडियस, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है आपका किसके इक्वल रख सकते हैं हम, इस रेडियस के, ठीक है। तो OA = आपका ये AK है एक तरह से, तो आपका यहाँ रख दो इसको, ठीक है। ये भाई OA हमने ऐसे निकाल लिया, और OA हमने इस तरीके से भी निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख दो। तो ये क्या हो गया आपका 15 माइनस k अपॉन में 5, और इक्वल आपका ये 5 हो गया यहाँ पर, ये 5, 1 मीन्स 5 हो गया। अब जब मैं मॉडुलस में तो माइनस प्लस दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों साइन, तो मॉडुलस को जब मैं हटाऊंगा, इसको यहाँ से रिमूव करूंगा मॉडुलस को, तो प्लस माइनस साइन हमें इधर लगाना होगा। यार इस बात को, यहाँ कॉन्सेप्ट को यार क्लियर रखना, 15 माइनस k अपॉन में 5 = प्लस माइनस 5, ऐसा कर सकते हैं इसको, मॉडुलस को हटाया, प्लस माइनस साइन इधर यूज कर रखे। दो पॉसिबिलिटीज है ना भाई, प्लस भी रहता है, प्लस की कोई भी नंबर है वो प्लस रहेगा ही, माइनस वाला भी प्लस हो जाता है मॉडुलस में, इसलिए प्लस माइनस साइन इसलिए लगाया। अब इसको कैलकुलेट करें, 15 माइनस का k = प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा 25। अब एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो यहाँ पर, ठीक। तो टेकिंग प्लस साइन, तो आपका 15 माइनस k = 25, तो 15, तो ये आपका हो जाएगा k = 15 माइनस का 25, चेक कर लीजिए, k = आपका हो जाएगा 10 माइनस का, क्या, माइनस का 10, ठीक है। ये आ गया आपका, k हम इधर ले गए और इसको हम इधर ले आए, ठीक है ना। तो k की वैल्यू एक तो ये आ गई, और एक आपका टेकिंग मैन माइनस साइन, माइनस साइन लूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 15 माइनस k = माइनस का 25, तो 15 प्लस का 25 = k, कितना हो गया, ये ऐड कर दो यहाँ पर, तो ये 0, और ये आपका ये आ गया, ठीक है, 40। तो k जो है, k की वैल्यू 2 आएंगी, k की वैल्यू कितनी आएंगी 2, k = -10 होगा, आंसर आपका ये 2 आ गए। k = एक तो ये आंसर है, और एक आपका ये भी आंसर है। k = -10 वैल्यू होगी तब भी ये लाइन, k की वैल्यू को अगर मैं यहाँ 10 रख दूंगा, -10 रख दूंगा, तब भी ये लाइन इसको टच करेगी, इस सर्कल को, इस बात का मतलब ये है। और k की वैल्यू अगर 40 रख दूंगा यहाँ पर, तब भी इसको ये टच करेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चन था।
चलिए और इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए और इसको। अच्छा आगे देखें फिर अब जरा, चलिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए जरा, थर्ड वाला। ये क्या कह रहा है? प्रूव दैट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल 5 टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये इसको टच करती है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थर्ड। थर्ड का आंसर देखिए जरा, इसका सॉल्यूशन। प्रूव दैट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल 5 टचेज द सर्कल, जो ये सर्कल की इक्वेशन है, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और जहां टच करती है जो लाइन कि जस्ट सर्कल को जहां टच करती है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करा रहा है, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आप फाइंड करिए। देखिए जरा फिर से, ये सर्कल है कोई और ये कोई लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन ये दे रखा है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल 5, ये दे रखा है। या मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0। ठीक, ये आ गया। अच्छा, और ये सेंटर मान लिया इसका, तो हम इस इक्वेशन को यहां से लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल 0। पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सर्कल इस लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले तो ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही कॉन्सेप्ट है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, कोऑर्डिनेट निकाल के रेडियस निकाल लो, और वो रेडियस इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके इक्वल अगर आ रही है तो टच कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट इसमें। देखें तो इसको पहले हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालें। क्लियर आ गया भाई? टच करने का मतलब क्या है कि इसका सेंटर जो आएगा, सेंटर से इस लाइन पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ ए, टच करने के लिए ये कंडीशन निकालना है हमें कि ओ ए इज इक्वल रेडियस ऑफ सर्कल। ये बस ध्यान रखना है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन में भी इसी टाइप का यही कॉन्सेप्ट लगा था। ठीक, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और निकलवा रहा है अलग से। ठीक, तो आपका ओ ए इज इक्वल ओ ए मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओ ए मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये आप ओ ए को भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका परपेंडिकुलर है आपका ये। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ओ ए इज इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दोनों, ये कॉन्सेप्ट, इसको दोनों को इक्वल रख के आंसर आएगा वो। ठीक है, तो देखो पहले तो हम इसके सेंटर निकालेंगे। सेंटर के लिए इसको कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2x, सॉरी माइनस प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0। कंपेयर करें तो देखो 2g इज इक्वल माइनस 2, तो g इज इक्वल माइनस का 1। ठीक है, g आपका माइनस 1 हो गया। ऐसे ही f
2f इज इक्वल माइनस का 4 तो f इज इक्वल माइनस का 2 हो गया, c इज इक्वल 3 हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस जी और माइनस एफ होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ से, जी इज इक्वल -1 है ना भाई, जी इज इक्वल -1 आया तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 2 हो गए, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या है, फॉर्मूला ए इज इक्वल रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो जी स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख दो यहाँ, चलो -1 का स्क्वायर, जी लगा रहे हैं ना, -2 का स्क्वायर और माइनस का 3। ये हो जाएगा आपका 1 + 4 माइनस का 3। चेक करें, ठीक है, 1 4 माइनस का 3, ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5 में से 3 तो आपका √2 हो गया। तो ए हमारा √2 निकल के आ रहा है भाई। तो ए की वैल्यू हमारा √2, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इज इक्वल √2 निकल के आया। ए, अब मुझे ये √2 जो ए आया है वो इस पॉइंट से जब मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा वो भी √2 ही अगर आ गई तो ये पॉइंट, ये जो आपका लाइन है इस सर्कल को टच करती है। ठीक है, ये है बस, और कुछ नहीं है। तो देखें जरा, ये मैं इसको मिटाई देता हूं यहां से, इसका कोई यूज नहीं है। देखिए, तो आपका ए कितना निकल के आया, ए इज इक्वल √2, ये तो निकल के आ गया, इसे नंबर डाल दो, फर्स्ट मान लो। अब ओ एम निकालिए, ओ एम परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ओ एम, ये क्या होता है आपका, ये आपका x1 और ये y1 और ये लाइन है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये टेंजेंट की इक्वेशन ये दे रखी है, निकालिए यहां से। तो क्या हो जाएगा, वही आपका ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b², ये फॉर्मूला था। तो ओ ए यहाँ से, तो ए मतलब आपका ये ए, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, क्या हुआ यहाँ 1 × 1, देखिए जरा, ये 1 ये भी 1, ये एक्स का कोफिशिएंट ए और ये x1, वाई का कोफिशिएंट 1 और यहाँ y1 2, तो 1 × 2 और c माइनस का 5 है भाई, रूट ये आपका 1 और +1, 1 का स्क्वायर 1 और इस 1 का भी स्क्वायर 1, ये आपका हो गया 1 और प्लस का ये आपका 2 माइनस ये मॉडुलस साइन लगा लो, डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपका ये 1 और ये आपका 5 अपॉन में ये आपका √2, चेक करें कितना हुआ यहाँ, 3, 1 और 2 3, 3 जो है 5 में से जब 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 है ना, ये 5 और ये आपका 3 है, तो माइनस का 2 अपॉन में √2 मॉडुलस साइन। अब इस मॉडुलस साइन को जब मैं हटाऊंगा तो ये माइनस में आ रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन में √2। अब मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 × √2 लिख सकते हैं 2 को, इस 2 को, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर और अपॉन में ये √2 है ही, तो इस √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, मीन्स ओ ए हमारा ओ एम हमारा क्या निकल के आया, √2।
ये OM√2 निकल के आ रहा है। देखिए जरा, ये सेकंड हो गया। तो देखो यहाँ से A, ये रेडियस ही तो थी, ये A, और इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपका √2 ही निकल के आ रही है, और ये रेडियस भी आपका √2 है। बात क्लियर हो गई ना। OA आपका कितना है, यहाँ भी OA इस पॉइंट से इस लाइन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर जो आपका टेंजेंट है, इस टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, वो आपका कितना, OA = √2, और ये OA जो डिस्टेंस है वही इसकी रेडियस के इक्वल है। दिस मीन्स M, इस सर्कल को M, ये जो सर्कल है, सर्कल जो है इस टेंजेंट को M पॉइंट पर टच करेगा। बड़ा क्लियर, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we can say that line या tangent, given tangent x plus y = 5 will touch the circle at point M, hence proved। ये आपका प्रूफ हो गया ये बात, ठीक है ना। भाई ये रेडियस की इक्वल ये डिस्टेंस आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेडियस और ये OM इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये लाइन जो है इसको टच कर रही है। अगर कुछ कम आती डिस्टेंस, OM कम आता, तो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाता, ये लाइन इसको टेंजेंट ना होकर के सेकेंट हो जाती। अगर OM मतलब A से OM क्या होता, अगर ये OM कम होता, A से, A जो रेडियस है उससे OM क्या होता, कम होता, तो ये सेकंड बन जाता। और अगर AM जो है अगर बड़ा होता, सॉरी OM बड़ा होता इससे, A से, तो बड़ा होने पर इसको ये टच भी नहीं करता, इसके आउटर कहीं होता। लेकिन जब A = OM है, तो इसको 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मीन्स टच करेगा। ये 3 कंडीशन हो गई। अगर रेडियस अगर क्या है, ग्रेटर है किससे, OM से, OM आपका ये OM जो है ये डिस्टेंस से, इसका मतलब है कि ये कहीं M यहाँ नहीं होगा, कहीं यहाँ होना चाहिए फिर M को, ये OM इतना होगा, ठीक है। और अगर इसका जस्ट उल्टा है, A < OM है, A छोटा है, रेडियस छोटा है किससे, OM से, तो M कहीं यहाँ होगा, फिर इस कंडीशन में यहाँ कहीं होगा OM, क्योंकि रेडियस छोटा है OM से। और जब ये दोनों बराबर हैं, तब उस समय पर ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या उसको टच करेगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे कुछ और भी पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है देखें जरा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट और पूछ रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है ना भाई यहाँ पर अब इसको, तो देखो उसका तरीका, देखिए इसका तरीका बड़ा इजी है कि इस लाइन की जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां ये लाइन जो है ये टच कर रही है, ये जो टच कर रही है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x + y = 5, ये इक्वेशन दे रखी है इसकी।
भाई जो टच कर रही है लाइन इस टेंजेंट की इक्वेशन तो ये हमारे पास है, ठीक। और इस लाइन की इक्वेशन और अगर हमारे पास आ जाए, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन अगर किसी तरीके से और आ जाए हमारे पास, तो इस लाइन को जब मैं एक्सटेंड करूंगा, ये जो है जो सेंटर से जा रही है और इस पर क्या है, इस पर परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर होती है, तो इस लाइन की इक्वेशन तो है, इस लाइन की इक्वेशन और आ जाए किसी तरीके से, तो दोनों लाइन की इक्वेशन जब आ जाएंगी तो वो दोनों लाइन इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि टू लाइंस की इक्वेशन जब दे रखी होती हैं तो उनको दोनों लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकता है, बड़ा सिंपल तरीका। लेकिन इस लाइन की इक्वेशन है, इसकी है नहीं, तो इसको देखो निकाला जा सकता है। कैसे? ये लाइन जो है इस पॉइंट से तो जा रही है 1 2 से, तो देखिए जरा कैसे निकलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन OM, O और M था ना, ये OM मान लो इसको, चलो OM क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल M x माइनस x1, x1 y1, 1 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन मीन्स पॉइंट स्लोप फॉर्म, या स्लोप पॉइंट्स फॉर्म हो गया ना एक तरह से। स्लोप इसका आप मान लीजिए, इसका स्लोप सपोज करो m है, इसका हमने स्लोप हमें नहीं दे रखा है, यहाँ पर स्लोप को हम कहीं से निकालेंगे कंडीशन से, तो आप पहले इसको यहाँ रखें जरा, तो y माइनस 2 इज इक्वल m और x माइनस 1, ठीक है, ये आ गया आपका। या इसको हम y माइनस 2 इज इक्वल m x माइनस m या m x माइनस y, देखे जरा एम एक्स माइनस का y आपका, और ये एम एक्स माइनस वाई और प्लस का m माइनस 2 इज इक्वल 0, एक तरह से ये आ गया इक्वेशन इसका, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इस जो ये टेंजेंट है ना, इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी इक्वेशन दे रखी है, तो क्या हो जाएगा इसका स्लोप देखें जरा, तो y इज इक्वल आपका माइनस एक्स और प्लस का 5, ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो इसको, इस टेंजेंट को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया इस इक्वेशन को, ये आ गया। तो क्या हो गया, y इज इक्वल आपका m1x और प्लस c कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपका m1 इज इक्वल माइनस 1 आ गया, यहां से स्लोप इसका आ गया। इस लाइन का टेंजेंट का स्लोप तो इस इक्वेशन से हमने निकाल दिया, ठीक। अब इस इक्वेशन से ये हमने ये निकाल दिया, उसके बाद में ये जो इक्वेशन है इस पर जो परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हमने m मान लिया है, लेकिन ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो दोनों के स्लोप को का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल रख सकते हैं हम इसको। दिस मीन्स m1 m2 इज इक्वल -1 रख सकते हैं, तो आपका -1 और आपका m2 मीन्स ये m मान लो इसको, m इज इक्वल -1, -1 से -1 तो m इज इक्वल 1 आ गया, मीन्स इस लाइन का स्लोप ये जो है m इज इक्वल 1 आ गया इस कंडीशन से, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ये हम जानते हैं इसको। इसका स्लोप ये लगा और ये m2 हमारा ये m मान लिया था, यहाँ से m इसका आ गया। अब इस स्लोप को आप इस इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन हमने इसकी निकाली थी, बस स्लोप ही तो नहीं था यहाँ पर, पॉइंट तो रख दिए थे, स्लोप और रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसका ये आंसर ऐसे हो जाएगा, देखो इक्वेशन अब यहाँ से ऐसे निकल के आएगी ये, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका y माइनस y1 इज इक्वल m और ये x माइनस x1, इसको यहाँ ऐसे ही सॉल्व कर दिया था, लेकिन फिर से कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे आपका यहीं से निकाल दो फिर से, आपका y माइनस का 2 इज इक्वल m कितना है 1 और आपका x माइनस का 1, ये आ गया, तो y माइनस 2 इज इक्वल x माइनस 1, ये आ गया, ये आपका x माइनस वाई
एक्स माइनस वाई और इज इक्वल -2 और +1। चेक करें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल -1। ये इक्वेशन आ गई इसकी निकल के, चेक कर लीजिए आप। ये आ गया, यहाँ ये हो गया। उसके बाद में एक्स माइनस वाई और वो ये आपका -2 और ये +1, ये आ गया। ये इक्वेशन इस लाइन की आ गई, इस लाइन की इक्वेशन ये आ गई आपकी, ये आ गई। और इसकी ये दे रखी है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे निकल के आ जाएंगे, क्योंकि 2 लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों लाइंस, और दोनों कहीं इंटरसेक्ट करती हैं। इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम दोनों लाइन को, उनकी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। तो जरा देखें, जरा सॉल्व करें इनको। एक्स माइनस वाई इज इक्वल -1 और आपका एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5। ये दोनों इक्वेशन, एक ये है और एक ये इक्वेशन है। ये आपका फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये आप मान लो इनको। देखो ये कैंसिल हो गया। ये 2x इज इक्वल आपका 4, चेक करें। और आपका x इज इक्वल आपका 2, x की वैल्यू आ गई। y निकालना है तो x प्लस वाई इज इक्वल 5। इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी इक्वेशन में रख दो x की वैल्यू। 2 प्लस वाई इज इक्वल 5, वाई इज इक्वल 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल आपका 3 आ गया। तो आ गए कोऑर्डिनेट इसके। ये जो लाइन जा रही है इसके कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, 2 और 3। तो ये भी एक आंसर था इसका। क्या कह रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर फाइंड करना है तो ये कॉन्सेप्ट आप इस टाइप से ही करना है हर बार। क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बस वो स्लोप, इस लाइन का पॉइंट स्लोप नहीं दे रखा है, स्लोप आप इसकी परपेंडिकुलर है दोनों लाइन, तो परपेंडिकुलर कंडीशन से स्लोप निकाल लो। और ये जो लाइन है वो आपका इस सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास हो रही है मीन्स पॉइंट दे ही रखा है। सेंटर मीन्स पॉइंट हो गया, पॉइंट हो गया स्लोप हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, तो इससे ये इक्वेशन आ जाएगी। इसकी इक्वेशन दे रखी थी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ जाएंगे। तो इस बात को आप, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें आप, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चंस। कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस लिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।